नमस्कार। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने हाजिर हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला लेकर। एज यू ऑल नो दैट आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर and my job is to collect industry information and put it before you to let you understand and know what is happening around you and me about this challenging business of the future. You should be delighted for being a key stakeholder of this digital and cable industry, which is a part of Government of India's program of Digital India. अब देखिए, बिजनेस है तो कंपटीशन है और बिजनेस है तो प्रॉब्लम भी है। नेचुरली ये सब लेके ही आगे हम लोग को सब कुछ चलने पड़ेगा। और लोकल इशू, अगर लोकल इशू छोड़ के मैं अगर मैक्रो इशू अगर देखता हूँ तो उसमें क्या है, देखिए, इंडस्ट्री रिलेटेड आइडेंटिटी इशू है, ऑब्लिगेशंस है, रजिस्ट्रेशन इश्यूज है, एसटीबी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रेवेन्यू शेयरिंग इश्यूज है, सब है। अब यही सब रहते हुए आप ऑपरेटर का जो एपेक्स बॉडी है DSPF, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन, ऑपरेटर का तरफ से क्या कर रहा है आज का दिन में, वो नेगोशिएशन कर रहा, रिप्रेजेंटेशन कर रहा, गाइडेंस दे रहा और रेजुलेशन भी कर रहा ऑन ऑल मेनी लीगल मैटर वो हैंडल भी करता है ऑन बिहाफ ऑफ केबल ऑपरेटर्स। देखिए, करंटली क्या हुआ है, ऑल इंडिया से खबर आ रहा है, सेट टॉप बॉक्स क्लेम लेके हर ऑपरेटर अभी बहुत परेशानी में है, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स जब इशू होता है फ्रॉम MSO तब एक फंडा होता है। अब जब सेट टॉप बॉक्स जब वापस लेना होता है उस समय उसका दूसरा फंडा होता है। मतलब इतना ज़्यादा क्लेम आ रहा केबल ऑपरेटर का पास, बॉक्स वापस करने का बाद भी या कस्टमर बॉक्स लेके चला गया तो ये एक ट्रिमेंडस प्रेशर केबल ऑपरेटर का पास हो रहा है और एक बर्निंग इशू हो चुका है आज का दिन में। आज DSPF का तरफ, DSPF का पास यही केबल ऑपरेटर का जो परेशानी है सेट टॉप बॉक्स लेकर के बहुत भारी रकम से आ रहा है। अब प्रेसिडेंट ऑफ DSPF विनय राजू पाटिल के पास इसका लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा, एसोसिएशन के बाद बहुत मेल आ रहा, तो उसी को देखते हुए अभी DSPF ने एक लीगल सेल का बंदोबस्त किया। मतलब लीगल सेल का मतलब ये जो एडवोकेट जो एक पैनल है उस पैनल को चूज किया है, या आप बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट किया है, जहाँ पे केबल ऑपरेटर अपना इश्यूज रख सकते हैं, उनसे मशवरा डायरेक्टली कर सकता है और अपना केस के बारे में उसको द्वारा या उससे कुछ एडवाइस ले सकता है। इसको लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ DSPF विनय राजू पाटिल ने क्या बोला, हम आपको आपके सामने रख रहे हैं। TD सेट की जो भी केसेस आपके ऊपर है, जिनको भी नोटिस आई है, वो उसको हल्के में ना ले। वकील आपके पास है, अगर आपने अपना खुद का वकील किया है तो कोई समस्या नहीं, उनको फॉलो अप रखिए। अगर आपको वकील के चार्जेस कुछ ज़्यादा लगते हैं तो बहुत किफ़ायत में आपके सेवा के लिए हमारे नौशाद पारिक जी और एडवोकेट मिश्रा जी हाजिर है। उनके साथ संपर्क कीजिए, अपनी केस आखिर तक लड़िए और जीतिए और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के बहकावे में मत आ जाइए। आपने सुन लिया है मिस्टर पाटिल क्या बोल रहे हैं। अब उसी का रिलेटेड में जो TD सेट का जो एडवोकेट है मिस्टर निशंत पारेख, उन्होंने क्या बोल रहा है अभी आप लोग के सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट नौशाद पारिक, मेरे साथी एडवोकेट विकास मिश्रा जी। हम आज एक विशेष कारण से यहाँ पे लाइव करके ये जो ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाली जाएगी उस लिए आए हैं। हम दोनों TD सेट में रेगुलर एडवोकेट्स हैं जो वहाँ पे TD सेट में प्रैक्टिस करते हैं। कितने सारे LCOs को हम TD सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जो MSO ने केस दायर की है LCO पे रिकवरी के संदर्भ में, सेट टॉप बॉक्स के संदर्भ में, उसके लिए मैं और विकास मिश्रा जी रेगुलर बेस पे दिल्ली में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी नज़र में ये देखा गया है कि जब मेरा संवाद होता है बहुत सारे LCO से, तो उनका ये कहना है कि MSO ने तो हमें बता दिया है कि आपको दिल्ली जाने की, वकील करने की या वहां पे जाके कोई भी फाइन जो कोर्ट की लगती है, जिसे कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट भरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने केस वहां पे विड्रॉ कर दी है या हम केस वहां पे विड्रॉ करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई
वकील या कोई कोर्ट प्रोसीजर में रुकता नहीं है। आपको इस बहकावे में रखा जाता है कि आपकी केस विड्रॉ होगी, आप फिर से हमारे साथ बिजनेस शुरू कीजिए। आपके साथ अगर बिजनेस शुरू भी हो जाएगा तो भी केस वहां पे चलती रहेगी। केस में अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे, अगर आप केस का फॉलोअप नहीं लोगे, जो कोर्ट ने आपको फाइन लगाई है या जो रेगुलर तारीख है उस तारीख पे अगर आप वकील को कांटेक्ट नहीं करोगे या वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, जब भी बुलाया जाए आप आओगे नहीं, तो केस 100% दावे के साथ मैं कहता हूं कि केस धीरे धीरे हमारे खिलाफ जाएगी। ये जो हमारी लड़ाई है, जो हम लड़ रहे हैं, जो बॉक्स स्वैपिंग के मामले में, सेट टॉप बॉक्स स्वैपिंग के मामले में इतनी सारी लायबिलिटीज हम पे लगाई गई है, बहुत सारे एलसीओ पे लगाई गई है। रोज के जब मैं फिगर्स देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। छोटे छोटे ऑपरेटर जिनको कम से कम 12-12, 13-13 लाख रुपए की लायबिलिटी सेट टॉप बॉक्स की, इन लोग एमएसओ लगाते हैं। एलसीओ भाई बहन, मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप इनके बहकावे में मत आइए। आप आपका नियमित रोज का जो काम है, जो बिजनेस है, वो कीजिए। साथ साथ में अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग में भी ध्यान रखिए। जो भी आपने वकील अपॉइंट किया हो उसको रेगुलर बेस पे उसके टच में रहिए। आपके केस के बारे में अपग्रेडेशन लेते रहिए। एक छोटा उदाहरण दूंगा मैं। एक एमएसओ है जिन्होंने बहुत सारे एलसीओ पे केस दायर कर रखी है, लेकिन एलसीओ को बहला फुसला के फिर से धीरे धीरे अपने बॉक्स उन्होंने शुरू करवा दिए हैं। 50% एलसीओ का जो बिजनेस है वो एमएसओ के बॉक्स पे चल रहा है, जिन्होंने रिकवरी सूट फाइल कर रखी है टीडी सेट में। 50% लोकल एमएसओ के द्वारा चल रहा है। अब जब ये एलसीओ पूछने जाता है कि वो जो केस है उसके लिए हमारा वकील का फोन आता है, हमारी केस आगे गई है, आगे का ये स्टेज है, तो आज भी उनको बताया जाता है कि आप चिंता मत करो, आप हमारे बॉक्स बढ़ाओ, वहां पे केस का कुछ नहीं होने वाला है, हम विड्रॉ करने वाले हैं। भाई और बहनों, मेरा निवेदन है, मेरा और हमारे एडवोकेट मिश्रा जी का निवेदन है कि ये बहकावे में उनके मत आइए। केस उनको बोलो अगर आपने केस विड्रॉ की है तो आप उसकी ऑर्डर लाके दो, कोर्ट की जो ऑर्डर है वो लाके दो। अगर आपको बोलो मुझे लिंक भेजो, मैं मिश्रा जी, हमारी पूरी टीम टीडी सेट में डेली अवेलेबल है। हमारे जो कलीग्स है, जूनियर्स है, वो टीडी सेट में डेली अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है, बोलो भाई मुझे लिंक भेजो, 5 मिनट के अंदर मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको पूरा जो फाइनल ऑर्डर है वो आपको मैं प्रिंट आउट निकाल के मैं पोस्ट कर दूंगा। अब 2 शब्द के बाद मिश्रा जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। इसके बाद ये जो कारणवश हम आज आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके आपको भेजना पड़ा। नमस्कार। जैसे मेरे साथी नैशत जी ने बताया कि आपको केस का नोटिस आता है दिल्ली से और आप डर के मारे क्या करते हैं, लोकल एमएसओ के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद आपको बताया जाता केबल ले लो, अपने बॉक्सेस ले लो, केस हम विड्रॉ करेंगे। लेकिन हमारे पास अब बहुत सारे ऐसे केसेस, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ का ही, रीवा का 17 एलसीओ पर केसेस किया है। सबने सिटी ओपल के साथ लोकल कनेक्शन लिए हैं, लेकिन केसेस विड्रॉ नहीं हुए। ऐसे और बहुत सारे देश में बहुत सारे केसेस हैं, केसेस वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, केस चलता है और आप कनेक्शन भी लेते हो। तो कृपया, जैसा नैशत जी ने बताया, आप केस विड्रॉ हो गया तो उनसे बोलो केस विड्रॉ हो गया, उसकी कॉपी हमें दिखाइए। कॉपी नहीं दिखा सकते तो आप हम लोग को या यूनियन में किसी को भी बोल के कोई भी वकील कर वहाँ रिप्रेजेंट करिए, ताकि आप उसके साथ लड़ सके और अपना केस क्लोज कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये रहा आज का स्टोरी। ओवरऑल जो कंक्लूजन है उसमें ये है, बिजनेस में लीगल इश्यूज, लीगल बैटल, लीगल टसल या लीगल प्रॉब्लम ये आएगा, ये आती ही रहेगा। इट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स ऑल्सो वेरी नेचुरल to take the refuge of the advocates and the court of law। इसी में क्या हुआ, डीएसपी का तरफ से ऑपरेटर को लिए एक फर्स्ट हैंड ऑप्शन से आज सोल्यूशन दिया गया है। आप लोग अपना अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्टली एडवोकेट के साथ आप बात करके आपका हल कर सकते हो। उसका सारे डिटेल हम पहले आपको दे चुका हूँ, अभी इस प्रोग्राम खत्म होते ही उनका डिटेल आप लोग को दे देंगे। तो आज इतना ही तक, यही बोल के आज मैं विदा लूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मैं ये भी आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, ये चैनल, केबल वाला चैनल देखते रहिए, सुनते रहिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर के पास पहुँचे एंड केबल ऑपरेटर अपना बिजनेस का
जो भी इश्यूज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो लेते हुए अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते चले। थैंक यू।